दोस्तों, क्या मोदी जी की राजनीतिक समझ इस बार उन्हें कच्चा दे सकती है? क्या मोदी जी की राजनीतिक समझ इस बार गलत साबित हो सकती है? हरियाणा में कुरुक्षेत्र में पीएम ने कल रैली की और कहा कि उनकी राजनीतिक समझ उन्हें ये बता रही है कि हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक लगा रही है। अगर ऐसा है दोस्तों, तो बीजेपी तो छोड़िए, वो लोग जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया, जिन्होंने मोदी जी के गुणगान गाए, उनको पब्लिक क्यों दौड़ा रही है, उनका क्यों विरोध कर रही है? दोस्तों, दुष्यंत चौटाला जिन्होंने 4.5 साल बड़े प्यार से बीजेपी के साथ सरकार चलाई, गठबंधन किया, आज जब लोगों के बीच जा रहे हैं ना, तो लोग उन्हें दौड़ा रहे हैं, उन्हें भगा रहे हैं, उन्हें मुंह पर सुना रहे हैं और उनका विरोध कर नारेबाजी कर रहे हैं। दोस्तों, दुष्यंत चौटाला जजपा यानी कि अपनी पार्टी से उचाना कला विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं और उनकी पार्टी का यह हाल है कि कई मौजूदा विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, बीजेपी ने उनको टिकट भी दे दिया है। लेकिन सोचिए दोस्तों, वो शख्स जो हरियाणा के डिप्टी सीएम रहे, वो जब लोगों के बीच गए तो उन्हें लोगों का कैसे विरोध का सामना करना पड़ा। ये तस्वीरें दुष्यंत चौटाला की विरोध की हैं, जो कि सोशल मीडिया में जबरदस्त वायरल है। जींद की तस्वीरें हैं, जरा आप तस्वीरें देखिए। कुछ भी लाग रहा दोस्तों, जींद वो इलाका है हरियाणा का जिसे हरियाणा की राजनीति का एपिसेंटर कहा जाता है। मतलब जो जाट बाहुल्य राजनीति है, उसका जो गढ़ है, जो सेंटर है, वो जींद है। और जींद में जिस तरह से दुष्यंत चौटाला का विरोध हुआ, वो ये बताता है कि जाट सेंटिमेंट कितना जबरदस्त तरीके से दुष्यंत चौटाला का विरोध कर रहा है। तो आप कहेंगे कि दुष्यंत चौटाला का विरोध क्यों? क्योंकि दुष्यंत चौटाला को तो 2019 में सबसे ज्यादा पसंद और सबसे ज्यादा सराखों पर बिठाया ही जाटों ने था। वजह साफ है दोस्तों, दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी इनेलो से बगावत की, अपनी अलग पार्टी बनाई और पूरा चुनाव बीजेपी के विरोध में लड़ा। इससे उनको बहुत फायदा हुआ, 10 सीटें आई और उसके बाद कांग्रेस को भी काफी नुकसान हुआ। दुष्यंत चौटाला की पार्टी ना होती तो कांग्रेस की सरकार 2019 में शायद बन जाती, लेकिन जेजेपी ने विपक्ष का वोट बड़े स्तर पर लिया। लोगों ने बहुत भरोसा किया दुष्यंत चौटाला पर। उनका पूरा जो परिवार है, चौटाला परिवार, वो एक तरह से जाट राजनीति की लेगेसी को हमेशा आगे बढ़ाता रहा है। दोस्तों, दुष्यंत चौटाला पर खास तौर पर जाट बिरादरी ने और जाटों में भी जो युवा होते हैं, युवा जाटों ने बहुत भरोसा किया और उन्हें सराखों पर बिठाया और उन्होंने अपने पहले चुनाव में कमाल कर दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ, वो दरअसल लोगों से पचा नहीं पाए। दुष्यंत चौटाला ने उन्हीं के साथ सरकार बना ली जिनके विरोध का वोट उनको मिला था। दुष्यंत चौटाला का वोट बीजेपी विरोध का वोट था, लेकिन उन्होंने जाकर बीजेपी के साथ न केवल सरकार बना ली, बल्कि 4.5 साल डिप्टी सीएम रहे। हालत ये हो गई दोस्तों कि किसान आंदोलन जैसा बेहद महत्वपूर्ण और सेंसिटिव मामला हुआ तो भी दुष्यंत चौटाला न केवल किसान आंदोलन में चुप रहे, बल्कि तमाम तरह की जो बयानबाजियां बीजेपी के नेताओं की तरफ से किसानों के खिलाफ हो रही थी, उसके खिलाफ भी कुछ नहीं बोले। जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी के नेता बयानबाजी कर रहे थे, कुछ लगभग वैसी बयानबाजी दुष्यंत चौटाला की भी थी। तो वो बीजेपी के साथ रहकर अपना अस्तित्व बचाने में नाकाम रहे। वो सरकार के साथ रहकर अपना विरोध दर्ज करा सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी भी मामले में विरोध दर्ज नहीं कराया। इसके अलावा दोस्तों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा पहलवानों का, पहलवान बेटियों का दिल्ली के जंतर मंदिर पर महीनों तक बैठना, वो मामला भी दुष्यंत चौटाला के सरकार में डिप्टी सीएम रहते हुए हुआ। उसके बावजूद भी दुष्यंत चौटाला ने इस पूरे के पूरे मसले में कुछ नहीं किया, जिसका नतीजा आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है। न केवल लोगों ने उनका विरोध किया दोस्तों, बकायदा उन्हें काले झंडे भी दिखाए। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अगर वो उचाना कला से जीत जाएं तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका जीतना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर वो जीत जाते हैं तो वो बड़ी बात होगी। अब आप सोचिए दोस्तों, जिस शख्स ने बीजेपी का विरोध किया और उसके बाद उनके साथ सरकार बनाई, 4.5 साल उनके साथ सरकार में रहे, उनकी सरकार में डिप्टी सीएम रहे, न केवल डिप्टी सीएम रहे बल्कि बीजेपी की हाँ में हाँ मिलाई। वो भले ही चुनाव से पहले अलग हो गए हों और अब बीजेपी को लेकर तमाम तरह की बयानबाजियां कर रहे हो, ये कह रहे हो कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। सोचिए, उन्हें लेकर इतना गुस्सा है तो फिर बीजेपी को लेकर कितना गुस्सा होगा। हालांकि हरियाणा के जानकार तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी को लेकर शायद गुस्सा कम हो, लेकिन जेजेपी को लेकर इसी बात पर गुस्सा ज्यादा है कि जब बीजेपी के विरोध का वोट मिला था तो बीजेपी के साथ जाने का क्या मतलब होता है। साथ गए तो गए, उसके बाद जिस तरह से बीजेपी के अलग अलग मामलों में, बीजेपी सरकार के लिए मोदी सरकार के अलग अलग मसलों पर जिस तरह से समर्थन दिया सरकार को, उसमें भी दुष्यंत चौटाला ने कोई स्टैंड नहीं लिया। इसे लेकर उनका जबरदस्त विरोध हो रहा है और ये विरोध केवल दुष्यंत को नहीं झेलना पड़ रहा है, उनकी पार्टी के कई नेताओं को झेलना पड़ रहा है। इसीलिए वक्त रहते कई नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी ने उनको टिकट भी दे दिया। इसके अलावा दोस्तों, आज एक और तस्वीर जींद से आई है
और जींद की ये तस्वीर बीजेपी के पसीने छुड़ाने में काफी है। दरअसल जींद में किसान संगठनों ने दोस्तों आज किसान मजदूर महापंचायत बुलाई है और काफी दिनों से इसे लेकर तैयारियां हो रही थी। अब कहा यह जा रहा है कि महापंचायत उचाना की जिस इलाके में हो रही है वहां पर जबरदस्त तरीके से पुलिस तैनाती की गई है, जो कि एहतियात के तौर पर की गई है। लेकिन किसान संगठनों का यह आरोप है कि यहाँ पर बॉर्डर्स एक तरह से सील कर दिए गए। पंजाब के किसान हरियाणा ना आ पाए इस महापंचायत के लिए, इसी वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है, लगातार दुखी किया जा रहा है, पर उनको आने से रोका जा रहा है। हालांकि पुलिस का इस पूरे के पूरे मसले पर कहना है कि कई जगह बैरिकेडिंग इसलिए लगाई गई है क्योंकि महापंचायत की इजाजत नहीं थी। कुल जमा बात आप ये कह सकते हैं कि किसान, पहलवान और जवान, ये जो 3 सेंटिमेंट है हरियाणा में, जबरदस्त तरीके से बीजेपी की नाक पे दम किए हुए है। हालत यह है कि किसानों ने आज जिस तरह से महापंचायत में हुंकार भरी है, ये बीजेपी के लिए और बड़ी मुसीबत है। दोस्तों हरियाणा में पंचायतों का बहुत बड़ा असर होता है। मतलब पंचायतें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी होती है, वहां भी बहुत बड़ा असर होता है, लेकिन पंचायतें हमारे गांव देहात का एक हिस्सा है। हर जगह होती है पंचायतें, हर गांव में एक पंचायत होती है, ग्राम प्रधान होता है। लेकिन दोस्तों हरियाणा में पंचायतों का प्रभाव अलग ही स्तर का है। पंचायत में पूरा समाज बैठता है, समाज बैठकर विचार विमर्श करता है, किसे वोट देना है, किसे वोट नहीं देना है। अब इसकी आप आलोचना कर सकते हैं, इसकी आप तारीफ कर सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है, ये है तो है। इस फैक्ट को हमें स्वीकार करना होगा। हरियाणा में पंचायतों का बहुत प्रभुत्व है और पंचायत भी कहाँ हो रही है? जाट लैंड के एपिसेंटर में, जींद में, और बड़े स्तर पर हो रही है। बड़े स्तर पर मौजूदगी वहां पर न केवल हरियाणा बल्कि पंजाब के किसानों की भी है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर के शंभू बॉर्डर में अभी भी पिछले कई महीनों से जो किसान आंदोलन है वो खत्म नहीं हुआ है। वहां किसानों के टेंट अभी भी लगे हुए हैं, वहां किसान अभी भी मौजूद हैं। और ठीक चुनाव से पहले जींद में किसानों की महापंचायत जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए तो बहुत अच्छी खबर तो है नहीं। तब जब अभी कुछ दिन पहले बीजेपी की सेलिब्रिटी सांसद कंगना रनौत ने एक बयान दिया था किसान आंदोलन को लेकर, आपको याद होगा कि वहां रेप हो रहे थे, वहां लोगों को कत्ल करके टांगा जा रहा था। तो ये छोटे मुद्दे होते हैं दोस्तों, जो ऐसा लगता है कि उस वक्त इतना असरदार नहीं होते या उस वक्त उनका असर खत्म हो जाता है। लेकिन लगातार किसानों के अंदर जो इस सरकार को लेकर रोष है, जो गुस्सा है, वो न केवल इस महापंचायत के जरिए किसान दिखा रहे हैं बल्कि सड़कों में भी उन लोगों को दिखा रहे हैं जिन लोगों ने करीब 9.5 साल बीजेपी का सपोर्ट किया। वो लोग जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव जीत कर आए, चुनाव जीतने के बाद डिप्टी सीएम बन गए सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको सत्ता चाहिए थी। आज लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप किस मुंह से हमसे दोबारा वोट मांगने आए हैं। उसके बावजूद भी दोस्तों मोदी जी कुरुक्षेत्र आए तो मोदी जी ने कहा कि उनकी राजनीतिक समझ ये कहती है कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन रही है, बीजेपी की हैट्रिक बन रही है। तो क्या लगता है आपको, क्या मोदी जी का जो राजनीतिक समझ है क्या इस बार उन्हें गच्चा दे सकती है, या फिर मध्य प्रदेश जैसा कुछ कमाल हरियाणा में भी हो सकता है? तमाम जितने भी जानकार हैं जो कह रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय है, क्या इस बार वाकई में हरियाणा में कोई चमत्कार हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें दोस्तों तो जरूर करें, क्योंकि इसी के जरिए आप मेरे इस फ्री जर्नलिज्म यानी कि आजाद पत्रकारिता को हिम्मत दे सकते हैं, हौसला बढ़ा सकते हैं।